अच्छा जी, आज का व्लॉग है मिस्टर पतलू की गिरफ्तारी, रजब भट्ट का क्या किरदार हो सकता है, किस केस में गिरफ्तारी हुई, ये मेरी छोटी मोटी जो नाकिस रिसर्च हो सकती है। आखिर ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले काशिफ ज़मीर की जब वीडियो लगाई उसमें मैंने लिखा था अगला नंबर किसका। आज मैं आपको एक और प्रेडिक्शन इस वीडियो में दूंगा कि अगला नंबर किसका होगा और कौन सा ऐसा टिकटॉकर है जो जिस दिन गिरफ्तार हुआ वो जल्दी वापस नहीं आएगा, 6 महीने साल तो नहीं आएगा। टिकटॉकर मिस्टर पतलू कब वापस आ रहे हैं, ये सारी बातें और ये क्यों हो रहा है आजकल, ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, बड़े ही अफसोस के साथ कि यही खबरें रह गई हैं जो हमें भी डिस्कस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हालांकि मैं बड़ी गैर ज़रूरी है चीज़ें समझता हूँ, बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यकीन जानिएगा कि इतने बच्चे जिनको हम उम्र में 10 साल का भी नहीं गिनेंगे, वो बच्चे भी इन पर्सनैलिटीज़ के साथ वाबस्ता हैं। हमारा काम है उनकी आंखें खोलना, उनको बताना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आप लोगों को क्या करना चाहिए। एनीवेज, मिस्टर पतलू गिरफ्तार होते हैं। वाक़या तो आप लोगों को पता है कि रजब भट्ट ने उन्हें दोहा कतर में बुलाया। वो दुबई एयरपोर्ट से दोहा कतर के लिए उन्होंने फ़्लाई करना था, दुबई में पर्चा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, कैसे रहियाँ कि रजब भट्ट या उनके दोस्त जो है मान डोगर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, अब जानबूझ कर बुलाकर गिरफ्तार कराए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो उनकी इतनी अथॉरिटी है कि वो दुबई में गिरफ्तार करवा सकें, और ना ही इतना बेवकूफ़ है मिस्टर पतलू कि वो इस तरह से गिरफ्तार हो। अच्छा, तो ये बात तो बिल्कुल झूठी है। आगे बढ़ते हैं। एक बात जो ये गर्दिश कर रही है कि किसी टिकटॉकर खातून के साथ उनका मसला था, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नाम जो है वो हमें अंदाज़ा है, लेकिन क्योंकि वक्त से पहले ये बेवकूफ़ी होगी बात करना, तो एक खातून हो सकती हैं जिनके साथ उनका मसला हो सकता है। लेकिन ये कि अगर ये केस AI वीडियो का है कि जो मिस्टर पतलू ने कोई AI वीडियो उसकी बना के लगा दी है, और क्योंकि उसकी मिस्टर पतलू के साथ कोई दुश्मनी थी या इख्तलाफ राय थी तो इस वजह से वो मिस्टर पतलू को, तो ये मेरा ख्याल है 24 घंटे लगेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस तरह का लड़का नहीं है ना, इतना वक्त होता है AI वीडियो जनरेट करवाएं और फिर उसको वायरल करें, और ऐसा कोई सीन इसका नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ये चांसेस ज़रूर हैं कि वो वीडियो खुदा ना खास्ता इनके फ़ोन से निकल आई या कोई कनेक्शन साबित हुआ तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है क्योंकि वो दुबई है, दुबई का कानून है। वो 4-5 माह भी हो सकते हैं और वो 1 साल से ज़्यादा या 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। पैसे जो हैं वो पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया तो कम से कम होगा, ये जो जुर्माना होगा इसके साथ, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये तो हो गए जो हमने छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन इस केस के बारे में की है। आगे आए तो वो बंदा जो जब पकड़ा जाएगा टिकटॉकर आने वाले दिनों में, तो वो कौन होगा। अच्छा, इस टिकटॉक की गेम में सिर्फ टिकटॉकर को ना गिने, हर वो बंदा जो मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, आप ये डकी से ले लें और हम जैसे जिन्हें 2-4 लोग जानते हैं ऐसे लोगों को भी ले लें, इन सब के ऊपर कानून जो है वो बहुत जल्दी गिरफ्त करता है। ये तमाम सोशल मीडिया के लोग जो हैं ये आजकल कानून की जद में हैं, इनके ऊपर निगाहें हैं, इनको पकड़ा जाएगा। इन सब के ऊपर आप जिसका नाम लेंगे उसने कोई ना कोई मुश्किल काटी है। उसकी वजह मैं आपको पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये ऐसी एक थ्योरी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, किल द रिच वाली थ्योरी, कि जो लोग इस तरह मशहूर हो जाते हैं और पहले वो गरीब होते हैं, फिर वो बड़े अमीर अपने आप को शो करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली लोगों के इख्तलाफात भी उनके, मतलब लाखों तो आपके लिए दुआ करने वाले लोग हैं। मैं कल एक फैमिली से मिला हूँ, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-3 बच्चियाँ हैं, उनकी वालदा हैं, वो कह रहे हैं कि हमने रो रो के रजब भट्ट के लिए दुआ की, आप बताएं वो कब आएगा पाकिस्तान। अच्छा, तो आप ये देखें कि इनके लिए लाखों लोग दुआ करने वाले भी, फ़ैन भी मौजूद हैं, लेकिन वहीं पे हज़ारों हासदीन और इनके दुश्मन भी बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। कैसे? अब इनमें ज़्यादातर लोग तो वो होते हैं जो इन्हें गिरा कर या इन्हें पकड़ दकड़ करके खुद अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। देखें, डिपार्टमेंटल भी एक बड़ा उनका नाम चाहिए। देखो जी, यानी रजब भट्ट नूं फड़िया सी, देखो जी यानी मिस्टर पतलू नूं जनाब बंद किया, ਉਹਦੇ ਤੇ पर्चा देता है। तो ये भी आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये एक हमारी साइकोलॉजी भी है इस तरह की। उसके साथ ही साथ फिर आम लोग भी जो होते हैं वो भी उठ के उनके ऊपर जो है वो तनकीद कर सकते हैं, उनके खिलाफ जा सकते हैं। जिसको मौका मिलेगा वो उनको दबाएगा ज़रूर, क्योंकि जनाब पेचा पिया है तो मेरा किसी बंदे नाल पिया है। हालांकि इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, आप सोचते होंगे ये लोग पकड़े जाते हैं फिर अगले दिन बाद पकड़े जाते, तो ये मसरूफ़ लोग होते हैं। अमूमन ये जो मशहूर लोग होते हैं इनके पास इतना टाइम नहीं होता, ना ये फ्रॉड होते हैं, ना ये इस तरह के काम करते हैं, बस ये अपना रोज़ी रोटी इनका निज़ाम अच्छा चलता है, ये गुजारा करते हैं। ये लोग इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होते ज़्यादातर, लेकिन कुछ लोग फितरतन फ्रॉडिये होते हैं जो
हैं ही फ्रॉडी और वो मशहूर भी हो गए हुए हैं, उनके जो लिस्ट होती है, नाम होता है, वो जल्दी नहीं पकड़ाई देते क्योंकि वो सियाने होते हैं। इसी तरह का एक फ्रॉडिया है और वो टिकटॉकर है, मशहूर है, कानून की गिरफ्त में थोड़ी देर के लिए आया भी था, फिर निकल गया। वो जिस दिन आएगा ना, वो नाम अब आपने खुद गैस करना है। मशहूर बंदा है, अभी तक वो इस तरह नहीं पकड़ा गया और इसी ग्रुप के अंदर है वो एक बंदा। तो वो जिस दिन पकड़ा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने साल नहीं आएगा, क्योंकि उसके जराइम की लिस्ट बड़ी है, वो एक प्रोफेशनल फ्रॉडी है। इसी तरह ख़वातीन भी इसमें कुछ शामिल हैं जो कि प्रोफेशनली इस तरह के पैसों के और इस तरह के मामलात की मिसकमिटमेंट्स करती हैं। वो जब किसी मौके पर इस तरह कानून की गिरफ्त में आएंगी तो वो लोग जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल में आएंगे। बाकी ये लोग छोटे मोटे मसलों में, वही मैंने आपको बताया कि लोगों की हसद और नज़र और ये वो इन चीज़ों में आए होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए भी इनका मामला होता है, इसमें इन्वॉल्व निकलते नहीं और फिर इनकी जान छूट भी जाती है। ये जो सिलसिला है ये कब तक चलेगा? ये सिलसिला जो है जी, ये रुकने वाला नहीं है। हर वो शख्स जो आवाज़, तस्वीर और वीडियोग्राफी की दुनिया से वाबस्ता है, 2025 जो है ये एक आगाज़ है, ये एक डेडलाइन का आगाज़ है कि अब आप लोगों को जो है बहुत मुहतात होना पड़ेगा। और सबसे सेफेस्ट लिस्ट में कौन होता है? जो सबसे वल्गर होता है। ये मेरी बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, आप उठा के देख लें, जो बड़े वल्गर लोग होते हैं उनके ऊपर कानून की कोई गिरफ्त नहीं होती, क्योंकि वो वल्गैरिटी तो कर रहे होते हैं, लेकिन कानून की वायलेशन में वल्गैरिटी शायद अभी तक इस जद में नहीं आई कि वल्गैरिटी पे भी कोई एक्शन होगा। कानून जो है अभी सिर्फ देखता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स को देख रहे हैं, उसके बाद जो है वो एक दूसरे की ये वीडियो लीकिंग्स हैं, इनके ऊपर रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ों पे तो अभी तक पहुँचे हैं, लेकिन जो वल्गैरिटी कर रहे हैं उनके ऊपर अभी तक क्या कानून कहता है ये अभी हम जो है वो नहीं देख पाए कि कोई ऐसी मिसाल हो। मिस्टर पतलू अगर उस चीज़ों में, मैंने जैसा कहा कि अगर ये AI वाला ही वाक़या है तो उसमें अगर ये है तो फिर ये बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता, बल्कि हमारी तो दुआ है जल्दी से जल्दी बाहर आएँ, क्योंकि नागहानी ये उनके ऊपर आफत आई, उन्हें तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। तो और बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि वो इस तरह की पर्सनालिटी नहीं है।